आज इस सीरीज का एक नया चैप्टर रिलीज हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में म्यून और नो अपने डैड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले अपने मदर के कमरे में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डैड जो है वो यहाँ नहीं है। फिर एक दूसरे कमरे में आते हैं। दूसरे कमरे के दरवाजे को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ भी इसका जो डैड होता है वो नहीं रहता है। फिर म्यून जो होती है वो एक डस्टबिन के ढक्कन को खोल लेती है और डैडी डैडी चिल्लाने लगती है। नो जो होती है वो ऐसा करते हुए देखकर कहती है कि डैडी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं हो सकते, तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढना चाहिए। तभी म्यून जो होती है वो कहती है कि डैडी जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है, अब मैं कहाँ ढूंढूँ, वो कहाँ चले गए। तभी नो जो होती है वो अपनी बहन को बताती है कि म्यून देखो ये बहुत सिंपल है, मुझे लगता है कि वो जो पर्सन है वो एक अच्छा पर्सन है, लेकिन वो हमारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लास्ट टाइम की घटना याद है? फिर म्यून जो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। तभी नो जो होती है वो अपनी बहन को बताने लगती है कि अगर मैं गेस करूं तो वो जो पर्सन है वो चला गया। जब हम लोग फैमिली फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो फैमिली फ़ोटो को देखने पे ऐसा लगता है कि सब चीज़ सामान्य है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ सामान्य है। एक दिन मैं एक कमरे में गया था जहाँ पे एक पर्सन सो रहा था। उस पर्सन को जब मैंने देखा तो मदर ने मुझे बताया कि यही तुम्हारा फादर है, और जब वो अचानक उठा तो यहाँ से भागने लगा। मुझे शक हुआ कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है। फिर मॉम जो है उस पर्सन को वापस लेकर आ गई, और अचानक एक दिन मेरे पास आता है और मुझसे दोस्ती करने लगता है और मेरा टीचर बनने की एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो एक अच्छा फादर हो। मुझे लगा कि ये सब चीज़ जो है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे लगा अब कि ये सिर्फ एक दिखावा है और वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में जिससे यहाँ से वो भाग सकें। अब मुझे लगता है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता, अब यहाँ से वो भाग गया होगा। क्या क्या है, अपनी जो बहन है उसे बताने लगता है। तभी इसकी जो सिस्टर होती है म्यून, वो कहती है कि मम्मी जो है वो अभी भी नहीं उठी हुई है और जो डैड है वो भी चला गया। सिस्टर, अब हम दोनों का क्या होगा, हम दोनों के फ्यूचर के बारे में क्या? तभी नो जो होती है वो अपनी बहन को चुप कराते हुए कहती है कि तुम रो मत, तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो अभी यहाँ पे है, तुम्हारी जो प्रोटेक्शन है वो तुम्हारी बड़ी बहन कर लेगा। कह के ये अपने गले लगा लेती है और कहती है कि चलो डैड जो है वो चले गए हैं तो उसके लिए एक फेयरवेल सेरेमनी जो है वो रखते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में चेरी ब्लॉसम के पौधों को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यहाँ पे आया हुआ होता है और कहता है कि ये जो जगह है, जैसे कि नौकरानी ने बताया था वैसे ही उतना ही खूबसूरत है। उन्होंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। ये जगह जगह जो है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन बातों को सोचने लगता है जब नौकरानी से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पूछा होता है कि क्या क्या तुम बता सकती हो कि जो क्वीन है वो उनकी जो फेवरेट जगह है वो कौन कौन सा है। तभी जो नौकरानी होती है वो पूछती है कि क्या आपको क्वीन के जगह को जानना है, फेवरेट जगह को? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ, जितने भी फेवरेट जगह है क्या तुम उन जगहों के बारे में मुझे बता सकते हो, मैं आज वहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। और ये जो मैप है इसमें क्या तुम इसे चिन्हांकित कर सकते हो? तभी ये जो नौकरानी होती है उन जगहों को चिन्हांकित कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इस मैप को लेकर इन सारी जगहों पे आ जाता है जहाँ पे क्वीन जो होती है घूमने के लिए आया करती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे अपना बदला जो है उससे लेने के लिए इन्हीं सभी जगहों का इस्तेमाल करना होगा। ये जो क्वीन है उन्होंने मुझे काफ़ी ह्यूमिलेट किया है, अब मेरा मौका है उस ड्रैगन से बदला लेने का। फिर इस पेड़ के सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और इस पेड़ को देखकर कहता है ओ तो यही वो पेड़ है। फिर अपने बारे में और रोजविस के बारे में यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचे लगता है और इस जगह को देखते हुए कहता है कि ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा ठोस है, मुझे इस जगह में सबसे पहले गड्ढे करना होगा और यहाँ से जो कासल है उसे देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। नॉट बैड, ये जो जगह है इतना भी बुरा नहीं है, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर इन जगहों को टिक करने लगता है और इन जगहों के बारे में लिखने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर। जैसे इनका काम हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे जो काम करना था वो सारा काम अब रेडी हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है, बस मुझे इंतज़ार करना है रोज विस के उठने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इविल स्माइल हंसने लगता है और कहता है कि जो तुमने मेरे लिए ट्रबल क्रिएट किया था अब मैं तुम्हारे लिए वही ट्रबल जो है वो क्रिएट करूंगा। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वापस कासल में आ जाता है और इस कासल के कोर्टयार्ड को देखता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है। तभी मेड जो होती है वो यहाँ पे रो रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? तभी एक मेड जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि दोनों प्रिंसेस ने
फिनरल रखा है किसी के लिए, बस इतना ही ये कहती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या फिनरल किसके लिए, तुम सब रो क्यों रही हो। फिर म्यून जो होती है वो कहती है कि म्यून जो होती है वो रोते हुए कहती है कि ये स्टेक ले लो और वापस आ जाओ। नो जो होती है वो अपनी बहन से कहती है कि वो अब चला गया है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, बस तुम्हें अपना काम करना है, इन चीज़ों को बस उसे दे दो कहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो क्या आज कोई नया गेम खेल रहे हैं, मुझे भी इनके साथ इस गेम में शामिल होना होगा। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हटो हटो कहकर आगे की ओर जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पास जाकर देखता है और कहता है कि यहाँ पे किसे वर्कशिप कर रहे हो। तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मुझे एक नया सियोना संगीत सिखाया है, क्या मैं तुम दोनों को इस संगीत को सिखा सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने फोटो को देखकर कह रहा है ये तो मैं ही हूँ, मैं कितना हैंडसम और प्रिटी लग रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।